नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमार न्यूज़ के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आज हिंदूपुरा पंचायत के डिडवाड़ी गांव में। हम कुछ लोगों से बात करते हैं इनकी समस्याओं के बारे में, या क्या बोलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकिशन। अच्छा, कहाँ से हो आप? डिडवाड़ी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? मुझे पता है क्या समस्या है आपको? क्या समस्या है? पानी कौन पीबा को? अच्छा, और डॉक्टर सही चाहिए, रोड नाली की परेशानी है, नालियाँ पाला खड्डा है। अच्छा। परेशानी से अच्छा पानी की परेशानी, डॉक्टर की परेशानी, अच्छा सुविधा चाहिए सारी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? सत्यनारायण वैष्णव। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं, पानी की समस्या है। अच्छा, और ये रोड टूट रहा, रोड की समस्या क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश गुप्ता। अच्छा, हाँ जी। क्या समस्या है आपको? समस्या है गांव में न तो पानी की सुविधा है। अच्छा। पानी यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर से मीठा पानी पीने के लिए लाते हैं। अच्छा। यहाँ के 40 साल के आदमियों की पोजीशन हो गई जैसे 70 साल के हो गए, अच्छा, क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं यहाँ के आदमी। अच्छा, कितने दिन से परेशानी हो रही है? ये तो देश आज़ाद हुआ ना, 10 से लेके आज दिन तक यही परेशानी चल रही है गाँव को। अच्छा, हाँ। उच्च अधिकारी से अवगत कराया इसके बारे में आपने कभी? उच्च अधिकारी को कई दफ़ा अवगत करा दिया, जब भी मिलते हैं केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ। और क्या कहना चाहोगे? और ये कहना चाहेंगे कम से कम गांव में जानवरों के लिए तो मान लो सुविधा नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, अच्छा। तो कम से कम आदमियों के लिए तो एक चिकित्सा सुविधा की छोटी सी कोई नर्स भी लगा दे तो कम से कम ये हो जाए कि गांव में एक नर्स या हॉस्पिटल खुलवा दिया इन्होंने। अच्छा, देश आज़ाद हुआ जैसे आज दिन तक कोई सुविधा नहीं है ये। हाँ, और क्या कहना चाहोगे आगे? बिल्कुल, आगे भी बहुत कहने के लिए काफ़ी बाकी पड़ा हुआ है। गाँव में कोई विकास की गति नहीं है। अच्छा। कहीं भी जाके देखो चारों तरफ नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई है। अच्छा। कोई सफाई नहीं है गाँव में। अच्छा, सारी परेशानी है गाँव में। सारी सड़कें टूटी हुई है। आपका क्या नाम है? जगदीश जहांगीर साहब। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? बस यही है, रोड सही हो, सारी नालियाँ का निर्माण हो, अच्छा। चिकित्सा सुविधा भी हो, और सबसे मेन काम है पानी की समस्या। सबसे ज़्यादा गांव में फ्लोराइड का पूरा पानी है। मीठा पानी के लिए 1-1.5 किलोमीटर से दूर से लाना पड़ता है। अच्छा, तो मीठा पानी की व्यवस्था हो सबसे। तो कितने दिन से जूझ रहे हैं परेशानी से आप? समस्या शुरुआत से ही है, अच्छा। आज से नहीं है, बरसों से ही है ये तो पानी की समस्या। तो अच्छा। यही है। और सड़कें पूरी टूटी हुई है। हाँ। हाँ, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ के मारे दुर्गंध पैदा हो रही है, बस बीमारियां बढ़ रही है। यही है बात। संक्रमण बीमारी का खतरा भी हो रहा है यहाँ पे? हाँ, संक्रमण बीमारी का भी खतरा है यहाँ पर। तो अच्छा। ना डेंगू का ज़्यादा प्रकोप है। अच्छा। कुछ कई मरीज है डेंगू के इस गांव में के अंदर। तो इस सारी समस्याओं के बारे में आपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया, अवगत भी कराया? अधिकारी तो यही आते हैं, जिनको ही कहते हैं, सरपंच को कह देते हैं, और क्या है। अच्छा। और उच्च अधिकारी कहाँ जाएं देने के लिए। बहुत सारी मोटरसाइकिल गिर जाती हैं। न्यूज़ के एक्सप्रेस से मुकेश भूप्रेमी, सवाई माधोपुर से। ज़िले में पिछले 14 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा था। देश में जैसे ही किसान आंदोलन के स्थगन की घोषणा हुई, सवाई माधोपुर में भी स्थगन की घोषणा कर दी गई है। यहाँ सवाई माधोपुर में संचालित भूप्रेमी परिवार संगठन और अलग अलग गांवों के किसानों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस आंदोलन का यहाँ संचालन किया। भूप्रेमी परिवार संगठन के कार्यकर्ता और किसान आंदोलन के जिम्मेदारों ने यहाँ ज़िले के करीब 800 से अधिक गाँवों में दौरा किया और वहाँ पर जाके इस आंदोलन की अलख जगाई। गांव-गांव के लोगों को आंदोलन से जोड़ा, एमएसपी के बारे में जानकारी दी। एक गांव ने मिलकर के यहाँ करीब 300 गाँवों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जो पड़ाव स्थल है यहाँ आकर के धरने प्रदर्शन किए और अलग अलग दर्जनों सैकड़ों बार इन्होंने ज्ञापन दिए। कईयों बार रेलवे ट्रैक रोका, यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया, नेताओं का घेराव किया। अलग अलग स्तर से जब भी संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल हुई, आह्वान हुए, उन सभी आह्वानों पर सवाई माधोपुर ज़िले में इस मोर्चे को संचालित किया गया। अब औपचारिक घोषणा सवाई माधोपुर में भी हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पर जो टेंट है वो अभी यहाँ पर लगा है, बैनर वगैरह हट गए हैं और किसान आंदोलन के ज़िम्मेदारों ने तय किया है कि
2-3 किसान यहाँ पर जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाएगी और 15 जनवरी को जो आंदोलन की मीटिंग होगी किसान आंदोलन के मेन संयुक्त मोर्चे की, तब तक जारी रहेंगे। यहाँ 2-3 किसान बैठे रहेंगे और गाँवों में जो आंदोलन के प्रति अलग का अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। इस आंदोलन से जुड़े विभिन्न लोगों से हमारी बातचीत हुई। सभी का यह है कि इस आंदोलन में अच्छी बात है, हरियाणा पंजाब की जो मजबूत मांग थी काले कानून वापस होना और साथ में एमएसपी भी दूसरी मांग थी। अब हरियाणा पंजाब और दूसरे कुछ राज्यों में तो एमएसपी पर अधिकतर खरीद होती है, लेकिन राजस्थान की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें वहाँ एमएसपी पर खरीद नहीं होती। ऐसे में एक बड़ा मसला है कि एमएसपी की मांग पर जो अड़े रहने की बात है वो काफ़ी हद तक सही है और इस पर अड़े रहने की बात को लेकर यहाँ सवाई माधोपुर में भी किसान एकमत है और आर पार लड़ने को संकल्पित भी हैं। तो हम यहाँ पर आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि ज़िले में इस आंदोलन के तहत कई सारे गांवों में लगातार अलग के साथ ही दिल्ली भी यहाँ के लोग गए हैं और यहाँ के लोगों ने इस आंदोलन से हज़ारों लोगों को परमानेंट के लिए जोड़ा है। दिल्ली से राकेश टिकैत और चडूनी जी भी यहाँ बीच में आए हैं और यहाँ करीब इस संगठन के 30 लोगों की कमेटी ने बहुत अच्छे अंदाज में इस पूरे आंदोलन को चलाया है। बीच में कईयों बार प्रशासनिक, पुलिस और स्थानीय नेताओं की नोकझोंक इस आंदोलन के साथ रही है। उन सभी चीज़ों का सामना करते हुए इस आंदोलन को चलाया गया और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ इस आंदोलन का संचालन किया गया है। हम आपको